नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन जब से सत्ता में आए हैं तब से यही खबरें आ रही हैं कि लगातार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, चाहे आप बैंकों की बात कर लीजिए, चाहे आप एलआईसी की बात कर लीजिए, लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगते आए हैं कि वो तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। और अब बारी है बैंकों की। मोदी सरकार का नया कारनामा जो है वो सामने आ गया है। मोदी सरकार ने देश के सभी बैंकों का निजीकरण करने का फैसला ले लिया है। इस निजीकरण की रेस में एसबीआई को छोड़कर तमाम बैंक जो हैं देश में, सभी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। यानी कि सभी बैंकों का सरकारी से प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर दिया जाएगा और सभी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जब देश के सारे बैंक सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे तो कितनी नौकरियों का नुकसान होगा। देश में वैसे ही बेरोजगारी चरम पर है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के शासन में है। और अब जिस तरीके से बैंकों को लेकर खबर आ रही है, जहां पर देश के सभी बैंक जो है वो निजीकरण हो जाएंगे, सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे, तो नौकरियों का कितना नुकसान होने वाला है ये आप खुद तय करिए। इसी के साथ जी न्यूज की एक खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंक जो हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंक, देश में जितने भी सरकारी बैंक हैं, उनको सरकार निजी हाथों में सौंपने का फैसला जो है ले चुकी है। खबर में लिखा है, एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। जानिए निजीकरण पर सबसे बड़ा अपडेट। बैंकों का निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भारी विरोध के बाद भी सरकार ने यह फैसला लिया है। खबर में आगे लिखा है, देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी होने जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। सरकार भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय स्टेट बैंक जो है, उसको यहां पर छोड़ दिया गया है, निजीकरण की श्रेणी से छोड़ दिया गया है। और जितने भी बैंक हैं देश में, सरकारी बैंक हैं, उन सभी का प्राइवेटाइजेशन यानी कि उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। खबर में देखिए, खबर में क्या कुछ जानकारी दी है। खबर में लिखा है, देश में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। खबर में आगे लिखा है, देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और एनसीएआर की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। यानी कि 2 बड़े अर्थशास्त्र हैं देश के, और उनका कहना है कि एसबीआई को छोड़कर देश में जितने भी तमाम सरकारी बैंक हैं उन सभी का निजीकरण कर देना चाहिए। हालांकि निजीकरण को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। निजीकरण को लेकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को उससे जो है जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। और भारी विरोध के बीच देखिए बड़ा फैसला जो है सरकार ने ले लिया है, जिसमें सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा एसबीआई को छोड़कर। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश पनगड़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा है, सरकारी बैंकों का निजीकरण सबके हित में है। अधिकतर बैंकों के प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो पूरी प्रक्रिया, नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करे ताकि इसका अच्छा नतीजा निकल सके।
इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, NCAR.org की तरफ से दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई भी सरकारी बैंक नहीं हो, और इसे देखते हुए फिलहाल लक्ष्य SBI को छोड़कर बाकी सभी बैंकों का निजीकरण करना होगा। अगर कुछ साल बाद माहौल अनुकूल दिखे तब SBI का निजीकरण भी किया जाना चाहिए। यानी दोनों ही अर्थशास्त्री बैंकों के प्राइवेट होने पर अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। यानी कि SBI को छोड़कर फिलहाल जितने भी बैंक हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, और अगर मौजूदा स्थिति में आगे जाकर भविष्य में स्थिति जो है वो सही रही तो SBI का भी निजीकरण कर दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से सरकार जो है निजीकरण को तेजी से जो है अपना रही है और निजीकरण तेजी से कर रही है। तमाम सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, और अब बैंकों को भी इसमें नहीं छोड़ा जा रहा है। किस तरीके से बैंकों को भी जो है निजी हाथों में सौंप दिया गया है, और इसके बाद नौकरियों को कितना बड़ा झटका लगेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको बैंक की नौकरी मिल जाए तो आपकी जिंदगी जो है वो पटरी पर आ जाती है, क्योंकि बैंक की नौकरी एक बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है, जिसमें सैलरी तनख्वाह अच्छी होती है और तमाम सुख सुविधाएं जो है आपको मिल जाती हैं, और वो भी सरकारी बैंक की नौकरी। लेकिन जब सरकारी बैंक ही नहीं रहेंगे तो नौकरी कहां से आएगी? सरकारी नौकरी की इच्छा पाने वाले, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले, खास करके बैंकिंग क्षेत्र में, उनके लिए सबसे बुरी खबर जो है ये साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने SBI को छोड़कर तमाम बैंक जो है प्राइवेट कर दिए हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में IDBI बैंक के साथ 2 सरकारी बैंक का निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 PSU बैंक को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना पक्ष पहले ही साफ कर चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा भी था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। मोदी सरकार निजीकरण को लेकर लगातार जो है अपना पक्ष साफ कर रही है और निजीकरण करने से चूक नहीं रही है, लेकिन इसका विरोध भारी हो रहा है और लगातार लोग विरोध कर रहे हैं निजीकरण का, और बैंकों के निजीकरण को लेकर भी तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन जो है आपने देखे होंगे, देखने को मिले होंगे। तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे बैंकों के निजीकरण को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी, और उसके बावजूद, भारी विरोध के बावजूद सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अब SBI को छोड़कर तमाम बैंक जो हैं उनको निजीकरण किया जाएगा। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है, और SBI को छोड़कर देश में जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सभी का निजीकरण होगा। निजीकरण होगा तो नौकरियां, सरकारी नौकरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, खासकर कि बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है, उनको जो है एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर सरकारी बैंक छोड़ा ही नहीं तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।